ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में वंदन है, नमन है। और सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में पूरे परिवार की तरफ से कोटिन कोटिन बार धन्यवाद। सभी संतों महापुरुषों के पावन चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यवाद। दास रामायण की चौपाई अर्थ सहित रखिएगा, सब्ज परवान करिएगा। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय श्री सीताराम। मंजन फल पेखें तत्काला, काक होहि पिक बक उमराला। सुनिया चरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव सजहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति पति भूति भला, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जहीं जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोक वेद न आन उपाऊ। सत्संग जी, उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि ग्राम सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट की भी संगति पाकर सुधर जाते हैं, और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण ही करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विधि बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मौसम कहीं जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे।
ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन में, सम सुगंध करी धोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसमें उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। फल वंदना। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिन काज दाहिनी बाएं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। जब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उन जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरे की बुराई करने में सहस्राबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे शुद्ध खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम की अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसान शेष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय के समय हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पिछल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हरहि, जिमहि में उपल कृषि दलि गरहि। बंधु खल जस देश सरोसा, सहसा बदन बरनई परिदोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले
शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी चक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानी की हित जेहि। उनको राजा पृथु उन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों के से दूसरे के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्रिय के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा, मदिरा, नवनिकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं में सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अति मीत हित, सुनत जरहि खलरी। जानि पानि जुग जोर जन, विनती करहि शपी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दीक्षि किन्हि निहोरा, तिन्ह निजोर न लाऊ बघोरा। वायस पली हैं अति अनुरागा, हुई हैं निरामिष कबू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत अज सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों की दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिन गुण बिन गाही। सुधा सुरासन साधु असाधु, जनक एक जग जलिधय अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सूख जाता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाला हो और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमोद का उड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा करे सुर सर साधु, गरल अनल कलिमय सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जिहि भाव नीकित हैं सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपजश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एक दिन
एक विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहें लहें निचाई नीच, सुधा सराय अमरता गरल सराही। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अनुगाहा। जेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले हु पहुँच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाए पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजा सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अरि नीचु, अमिय सुजीवन माहुर नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मगसुर सरि क्रम नासा, मरु मारो मही देव गवासा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर। संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करितार। संत हंस गुण गण गहें पे, परिहरी बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुणों रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलें प्रकृति वश चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिमले ही, दलि सुख दोष विमल जसु देहि। खलौं करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाय अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, ऐसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग वंचक ज्यों, बेश प्रताप पूजियं त्यों। उघर अंत न
होय निबाहु काल नेम जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हुआ था। कियों कुबेश साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग एक कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई लिखिय पुराण मंजु मसीह सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत में जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रस सज जल पवन पद पाई कुजोग सुजोग। होय कुभस्त सुभस्त जग लखै सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये सब की भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहूँ नाम भेद विधि दीकीन। शशि पोषं पोषक समुझी जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुजस और दूसरे को अपजस दे दिया। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन्यवाद जी। आगे का वर्णन अगली वीडियो में। राम रूप से जीव मात्र की वंदना।